हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पिछले क्लास में आपको समुच्चय के बारे में बताया गया, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 1.2 एक्सरसाइज मैंने कराया। तो आपने पिछले क्लास में इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट में रिलेशन देखा कि कहाँ पर इक्वल सेट होता है, कहाँ पर इक्विवेलेंट सेट होता है, कहाँ पर इम्पटी सेट होता है। इसके बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया। तो बच्चों मेरे, आप लोग बिल्कुल एकदम मैथ से जुड़िए। समुच्चय बिल्कुल एकदम आपके सबसे एकदम कॉन्सेप्ट चैप्टर है। समुच्चय इज द वेरी यूजफुल इन द अदर चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी मतलब समुच्चय जो होता है ये आपके परीक्षाओं में जैसे रेलवे, बैंक, पीओ, इसमें भी इस चैप्टर से बहुत पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों आपके सामने इसको चैप्टर से यशस्वी है, उसके बाद आईआईटी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ये चैप्टर सेट का चैप्टर बहुत यूजफुल होता है। सेट बिना आप प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते, जो बेज थ्योरम और उसके बाद आपके सामने कंडीशनल लॉ, ये सब हम आपको बारे में बताएंगे। तो इसी सेट के बारे में बताएंगे, ठीक। तो अब हम चलते हैं, सबसेट क्या होता है। सबसेट को हिंदी में उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम है सब सेट। सबसेट को उप समुच्चय, सबसेट को उप समुच्चय, इसे हिंदी में उप समुच्चय कहते हैं। लिखते हैं ए और बी दो समुच्चय है। ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। अब इसे ए सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर इम्प्लाइज दैट if and only if x belong to A implies that x belong to B। इसे हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब यदि हम लोग इसे इंग्लिश में व्यक्त करें तो A and B are two set each element of A in B, then A subset of B such that A subset of B for implies that x is belong to A implies that x belong to B। तो बच्चों इसे हम लोग सबसेट कहते हैं। तो सबसेट के लिए अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, इस वाले टर्म को इम्प्लाइज दैट कहते हैं, इसे इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, ठीक। तो अब यहीं से हम लोग को ध्यान से रखना है कि सबसेट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं सबसेट। तो सबसेट को देखते हैं। पहला नंबर सबसेट, जैसे a इजिकल टू 1,2। अब यहीं से बच्चों मेरे, अब इसके वैल्यू पहला नंबर क्या होगा 5। क्या निकाल रहे हैं? सबसेट। सबसेट को उप समुच्चय तो देखिए 5 सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2,
और 1,2 ये क्या है बेटा मेरे सबसेट है। अब जैसे मान लीजिए तो नंबर ऑफ जो सबसेट हुआ, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट मतलब उस समुच्चय की संख्या कितना हुआ, 4। अब ये 4 कैसे आया बेटा, ये में 2 एलिमेंट है, 1 2, इसके मतलब क्या हुआ 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। अभी जैसे मान लीजिए तीसरी बात a इजकल टू 1 2 3 ये है, और कह दिया उप समुच्चय ज्ञात करो। उप समुच्चय लिखो, उप समुच्चय लिखो। तो उप समुच्चय के लिए पहला नंबर हम लोग क्या लिखते हैं 5, कामा सिंगलटन सेट 1, कामा सिंगलटन सेट 2, कामा सिंगलटन सेट 3, कामा 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 2 कामा 3। अब यहां से बेटा मेरे एक लास्ट आपके सामने हो जाएगा 1 2 3। अब यहां से उप समुच्चय की जो संख्या हुई कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब उप समुच्चय की संख्या 8 हो गई। तो मतलब क्या हुआ, उप समुच्चय की संख्या 8। अब 8 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं भाई, कितने एलिमेंट है ए में, 3 एलिमेंट है। यदि सेट ए में 3 एलिमेंट है तो उस समुच्चय की संख्या 2 के घाते 3। अब 2 के घाते 3 को बताओ 8 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इस प्रकार हम लोग उस समुच्चय को ज्ञात करते हैं। तो ठीक, अब नेक्स्ट बात आपके सामने आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट को उचित उप समुच्चय कहते हैं। अब इसमें बेटा मेरे इसका मेन डेफिनेशन है, लेट ए और बी दो समुच्चय हैं जिनमें ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, अतः कम से कम बी का एक अवयव ए में ना हो तो उसे ए का बी को माने उचित उप समुच्चय कहते हैं। बच्चों सीधी सी बात है, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो लेकिन कम से कम बी का एक अवयव ए में ना हो। अब जैसे ए सबसेट ऑफ बी, तो ए को ए बी का क्या हुआ, प्रॉपर उचित समुच्चय हुआ। ए बी का क्या हुआ, उचित समुच्चय हुआ, और बी ए का क्या हुआ, सुपर सेट हुआ, जिसे अधि समुच्चय कहते हैं। तो अब जैसे अब यही से हमारी बात आपके सामने हुआ, तो यहां से देखिए, तो अब बच्चों मेरे उचित उप समुच्चय के लिए अब ए इजकल टू
1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3 4। अब बताओ a का प्रत्येक अवयव b में है, इस समय 4 जो है a में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बताओ a सबसेट क्या हो गया b। तो मतलब a सबसेट b हो गया, तो a को क्या कहते हैं, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, मतलब a b का उचित समुच्चय हुआ। कैसा समुच्चय हुआ, उचित समुच्चय हुआ। क्यों, क्योंकि b के एलिमेंट a से ज्यादा है और a का एलिमेंट a से कम, b से कम है। ठीक, तो अब यहाँ से 4 जो है डज नॉट बिलोंग टू a बट 4 बिलोंग टू b। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, फॉर इम्प्लाइड दैट x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। तो यही से हमारी बात आपके सामने चल रही है। तो अब जैसे मान लीजिए a इक्वल टू a b c, अब समुच्चय लिखते हैं तो माने सबसेट, तो सबसेट लिखते समय पहला नंबर हम लोग क्या करते हैं, 5, एक सिंगलटन सेट a, सिंगलटन सेट b, सिंगलटन सेट c, a कामा b कामा b कामा c कामा c कामा a कामा a कामा b कामा c। अब इसी पे देखा जाए बेटा, यहाँ से ले करके यहाँ तक के जो वैल्यू कहते हैं, इसे उचित उप समुच्चय कहते हैं। उचित उप समुच्चय होता है, और जो ये पार्ट आपके सामने होता है, इसे हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट। और इतना आपके सामने ट्रिवियल समुच्चय जिसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट जब भी आपके सामने आए, तो प्रॉपर सबसेट के लिए 2 टू द पावर, इसे क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1। और नंबर ऑफ जो सबसेट हुआ, नंबर ऑफ सबसेट नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होता है। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये जो हुआ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n माइनस 1, जो उचित समुच्चय के नाम से जाना जाता है। अब ये क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब यही से आपके सामने प्रोग्राम में चला रहा हूं। तो बताओ A5 सबसेट A लिख सकते हैं। अब A सबसेट B, A माने A का प्रत्येक एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। भाई A इसमें है तो A इसमें है। ओके, अब यहां से बच्चों मेरे B सबसेट A, या तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C सबसेट A B C, इसे ही A लिखा गया है। जो ये सारे A लिखे हैं, यही लिखा गया है। और जब भी A सेट जो होता है, दूसरे सेट के बेटा क्या होता है, सबसेट होता है। अब यहां से बच्चों मेरे A कामा B सबसेट A कामा B कामा C। अब देखो ये सबसेट है, और ये कैसा सबसेट है, दिस इज प्रॉपर सबसेट, दिस इज सुपर सबसेट। तो ये आपके सामने दूसरी बात, आपके सामने बी सी सबसेट A B C। अब यही बात आपके सामने हुआ बेटा, C कामा A सबसेट, बताओ ये कितना हुआ, A B C। अब लेकिन जब बात A B C, अब ये क्या हुआ, सबसेट ऑफ हुआ, जो वैल्यू सारे वैल्यू इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो इसे ही हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। Therefore this is improper subset, therefore this is proper subset। प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n माइनस 1, नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n। तो बच्चों मेरे इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर। मतलब कहना हुआ उचित समुच्चय में b का कम से कम एक अवयव a में ना हो। तो इस समय बताइए B यहाँ नहीं है,
ये यहाँ से देखिए ए बी है लेकिन सी नहीं है। अब लेकिन इसमें देखिए ए बी सी यहाँ है तो ए बी सी यहाँ है, इसलिए इसका नाम सबसेट ऑफ हो गया। यही दोनों में अंतर है, ध्यान में रखिएगा। सबसेट ऑफ जहां पर होता है उसके से ए का सारे एलिमेंट बी में होता है और बी का सारे एलिमेंट ए में होता है, अर्थात ए बी के क्या होता है, इक्वल समुच्चय होता है। और कुछ नहीं मेरे कहना चाह रहा हूं, ये सब क्या होते हैं बेटा मेरे, एक इक्वल समुच्चय के इक्वल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब इसी पे नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने मैं ला रहा हूं, घात समुच्चय। घात समुच्चय, घात समुच्चय को हिंदी में पावर सेट कहते हैं। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट is known as power set. It is denoted by P of A. X is, तो बच्चों मेरे अब हम लोग सबसेट, पावर सेट माने सभी सेट, सबसेट का क्या लिखते हैं, कलेक्शन। सभी उप समुच्चय के समूह को क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। हिंदी सी बात हो गई भाई। सभी उप समुच्चय के समूह, बेटा मेरे यहाँ बात समूह के हो रही है, समूह को घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय कहते हैं। अब यहां से बच्चों मेरे आपके सामने घात समुच्चय जरूर पूछा जाता है। अब यहीं से देखिए घात समुच्चय। अब समुच्चय आपके बिल्कुल एकदम रंग पे आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। घात जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 का घात समुच्चय ज्ञात करो। घात समुच्चय ज्ञात करो। अब घात समुच्चय ज्ञात करने के लिए पहला नंबर इसका मुझे क्या करना होगा, उप समुच्चय निकालना होगा। तो यहां से उप समुच्चय, तो पहला नंबर सिंगलटन सेट 5, 1, 2, 3, यहां से देखिए 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3। अब यही से बेटा मेरे पावर सेट होता है P ऑफ A। इसे क्या कहते हैं, घात समुच्चय। घात समुच्चय, तो घात समुच्चय को पीए कहते हैं। और पीए के अंतर्गत इन सभी उस समुच्चय के कलेक्शन को क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। मतलब सभी उस समुच्चय के समूह को पावर सेट कहते हैं। जैसे 5, सारे पैटर्न इसमें लिख दीजिए। 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, और यहां से 1, 2, 1, 3, यहां से एक टर्म मेरा भूल गया है, 2, 3, 1, 2, 3। ये वैल्यू आपके सामने हुआ, जो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक, तो आज के टॉपिक बस यहीं पे हम विराम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपके सामने इसके एक्सरसाइज पे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।